आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री आज पहले खिलौना मेले का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की फोकस टेस्टिंग पर दिया बल और प्रयागराज माघ मेले में माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान आज ही मनाई जा रही है संत रविदास जयंती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास, पारदर्शिता और भरोसा वित्तीय क्षेत्र के आधार हैं। देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। कोई इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की वित्तीय व्यवस्था अगर किसी एक बात पर वो टिकी हुई है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का और विश्वास देश के विकास का। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने फंसे कर्जों की स्थिति को दबाए रखने के बजाय उनके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट में प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए वित्त से संबद्ध क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वृद्धि की मौजूदा रफ्तार से देश के वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अगले 5 वर्षों में $60 खरब के आंकड़े को छूने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खिलौना मेले का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है। मेले का उद्देश्य सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को मनोरंजक और आनंददायक बनाने में खिलौनों की भूमिका का उपयोग करना है। पिछले वर्ष अगस्त में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं बल्कि आकांक्षाओं को उड़ान भी प्रदान करते हैं। बच्चों के समग्र विकास में खिलौनों की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माण को प्रोत्साहन देने पर बल दिया था। भारतीय खिलौना मेले का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आज से 2 मार्च तक किया जा रहा है। मेरठ से अनेक खिलौना विनिर्माता इस मेले में अपने सुंदर और स्मार्ट तथा बच्चों के लिए सुरक्षित खिलौनों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की फोकस टेस्टिंग करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में प्रतिदिन 1.25 लाख से कम टेस्ट न हो। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवश्यकतानुसार क्वारंटीन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सर्विलांस, क्वारंटीन, कोविड जांच और पृथकवास को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों के मुताबिक दोनों राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर कोविड जांच जरूरी होगी। सभी यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो फिर RT-PCR पद्धति से टेस्ट किया जाएगा।
अगर ये टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस व्यक्ति को 15 दिनों तक होम या फैसिलिटी आइसोलेशन में रहना होगा। अगर ये रिपोर्ट निगेटिव भी आती है तो भी 1 हफ्ते का पृथकवास जरूरी होगा। रेल और बस के जरिए इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की सूची लेकर उनकी स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला कमेटियों और ग्रामीण इलाकों में ग्राम निगरानी समितियों को इन दोनों राज्यों से लौटे लोगों के पृथकवास और उनके स्वास्थ्य के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 250 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी विकसित करने के लिए वहां पर ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की जो एयर स्ट्रिप थी उसको एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय करने के लिए जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया है। पर 377 एकड़ से अधिक भूमि हम लोग क्रय कर चुके हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दिया है। एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई इसके साथ ही चलती रहेगी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने वाले इस एयरपोर्ट की ATR 72 की सेवा को संचालन करने और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय नागर विमानन के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर प्रमुख स्नान पर्वों में से एक माघी पूर्णिमा पर आज वहां भारी संख्या में श्रद्धालु संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुए पहले स्नान पर्व से 1 महीने का कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं का कल्पवास आज समाप्त हो रहा है। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्धालु आज से ही अपने अपने घरों को रवाना होंगे। आज ही संत रविदास की जयंती भी मनाई जा रही है। उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज वहां जयंती कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा, अमृतवाणी पाठ, प्रवचन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। संत शिरोमणि रविदास की 644वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में दर्शन पूजन करने के लिए अनुयायियों का रेला उमड़ा हुआ है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं की तादाद पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। फिर भी अनुयायियों में लाल नीली पगड़ी में पंजाबी तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए राजस्थानी देश की विविधता को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मनोज त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी संत रविदास की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में भी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेह में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए मऊ जिले के निवासी सेना के जवान श्री गणेश यादव के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद श्री गणेश यादव के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान प्रसंस्करण इकाइयां, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री आज पहले खिलौना मेले का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की फोकस टेस्टिंग पर दिया बल और प्रयागराज माघ मेले में माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान आज ही मनाई जा रही है संत रविदास जयंती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।